मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। हर क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किए जाने की परंपरा होती है ताकि उन्हें कार्य करने में और अधिक ऊर्जा मिल सके। इसी तरह बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार में कई पुलिस कर्मी एवं अधिकारियों को उनके बेहतर कार्य एवं उपलब्धियों को लेकर पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम भी इसमें आए हैं। दरभंगा एसएसपी बाबूराम एवं लहरिया थाना प्रभारी के साथ टेक्निकल सेल के दिलीप पाठक एवं अन्य को बिहार के डीजीपी के द्वारा पटना में सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि इस तरह के सम्मान से सभी अधिकारियों को काम करने की प्रेरणा मिलती है और इस सम्मानित होते हुए देख अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी पूरी ऊर्जा और स्रोत के साथ कार्य करते हैं, जिससे दरभंगा के जनता को फायदा पहुंचता है। पेश है रिपोर्ट। चालक को गोली मारकर लूटी गई स्कॉर्पियो को गया से बरामद करने के मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रविवार को पटना में एसएसपी बाबूराम सहित 5 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। 9 मार्च को बिरौल थाना क्षेत्र के हाटी से लूटी गई स्कॉर्पियो को पुलिस ने 15 अप्रैल को बरामद किया था। इस मामले में गिरोह में शामिल महिला सहित 5 शातिर बदमाशों को दबोचा गया था। श्री विश्वेंद्र किशोर पुलिस अवर निरीक्षक पंकजानंद, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार, सिपाही अजय कुमार सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही सरोज कुमार, सिपाही रोहित कुमार, सिपाही सुजीत यादव, सिपाही अभिषेक कुमार, सिपाही निरंजन कुमार। इस उपलब्धि के लिए डीजीपी ने एसएसपी बाबूराम, इंस्पेक्टर हरि नारायण सिंह, अवर निरीक्षक दिलीप पाठक, तारिक अनवर अंसारी और तकनीकी सेल के सिपाही राम बाबू राय को प्रशस्ति पत्र व नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया, जिससे जिला पुलिस में खुशी है। व्यक्ति की हत्याकांड का सफल उद्भेदन के लिए अपराधकर्मी बेचन यादव सहित 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सम्मानित किया जाता है। बताते चले कि पुलिस ने लूटी गई स्कॉर्पियो को गया जिले के विष्णुपद थाने क्षेत्र से बरामद किया था। 9 मार्च 2019 को बदमाशों ने मोबाइल से कुशेश्वर स्थान थाने के मधुबन गांव निवासी मिंटू मालाकार को फोन कर पटना जाने के लिए स्कॉर्पियो बुक कराया था। बिरौल के हाटी में स्कॉर्पियो पर 4 पुरुष और 1 महिला सवार होकर रवाना हुए। बहेड़ी में बदमाशों ने चालक मालाकार को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और चालक को पीछे की सीट पर बैठा दिया। बदमाश गाड़ी को पटना होते हुए कोडरमा ले गए, जहां सुनसान जगह पर चालक को गोली मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। इसी बीच चालक जख्मी हाल में एक ट्रक चालक की मदद से थाना पहुंचा। इलाज के दौरान दिए गए बयान में वहां की पुलिस ने 16 मार्च को बिरौल थाना भेज दिया। पब्लिक की अपेक्षाएं पुलिस से बहुत बढ़ गई हैं और पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है, तो ऐसे में सभी पदाधिकारियों को लगातार लक्ष्य दिए जाते हैं कि वो भौतिक रूप से भी काम का निपटारा करें, एक टीम वर्क के रूप में काम करें, शराबबंदी को सख्ती से लागू करें और जनता के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, ताकि पुलिस की एक जो इमेज है जनता के बीच में वो अच्छी इमेज बने। इस मामले में कुछ लोग जो हैं, कुछ पदाधिकारी खरे नहीं उतरते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना भी आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में कुछ थाना के जो एसएचओ हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कुछ एसएचओ को इसलिए हटाया गया है कि उनके विरुद्ध पहले से अनुशासनिक कार्रवाई लंबित थी और अब नई नीति के तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई पेंडिंग होगी तो वो एसएचओ या सर्किल इंस्पेक्टर में उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। प्रत्येक जिले के एसपी के कार्यों का विश्लेषण मानसिक स्तर पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जाता है और जिस अधिकारी के द्वारा कर्तव्य निष्ठा के साथ बड़ी उपलब्धि होती है तो उन्हें सम्मानित किया जाता है, ताकि अन्य अधिकारियों को भी इनसे प्रोत्साहन मिले। ऐसा ही कुछ हुआ जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने अंदाज में सभी अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित किया, जिसमें दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के साथ आईटी सेल के दिलीप पाठक और लहरिया सहित थाना प्रभारी एसके सिंह के साथ अन्य को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद इन सभी अधिकारियों के कार्यों में न सिर्फ गुणवत्ता के साथ कार्य करने का मुख्य प्रेरणा मिला, बल्कि और अधिक ऊर्जा के साथ आम जनता के हित में कार्य करेंगे। 60-19 केस नंबर दर्ज हुआ था, जो स्कॉर्पियो का नशा खिलाकर लूटने
और उसकी बरामदगी और 5 गिरोह के 5 अंतर्राज्यीय सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित है। हम लोग जितने कठिन टारगेट मिलता है उस टारगेट को में सफलता मिलती है, उन लोगों को खुशी होती है और बड़े पदाधिकारी के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। हमारे टीम को तथा अपने आप को संतुष्टि मिलता है और दूसरे को मार्गदर्शन मिलता है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम जब से दरभंगा आए हैं उस समय से उन्होंने हर तकनीकी बातों पर ध्यान देकर न सिर्फ कांडों के त्वरित अनुसंधान और निष्पादन पर ध्यान दिया, बल्कि यातायात को समान बनाने, अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी एवं पुलिस के द्वारा प्रतिदिन की रिपोर्ट के साथ उपलब्धियों पर लगातार चर्चा करते रहे। एसएसपी बाबूराम के द्वारा थानों पर इतना अधिक कार्य करने का दबाव रहता है कि थाना प्रभारी भी अपने कार्य से लापरवाह नहीं हो पाते और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ कांडों का अनुसंधान और विधि व्यवस्था पर भी अधिक ध्यान रहता है। यह एक उनकी विशेषता मानी जाती है। जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हें एसएसपी के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन जो खरा नहीं उतर पाते उन्हें थाना से हटाकर लाइन हाजिर किया जाता है ताकि सभी अधिकारियों को एक प्रेरणा मिल सके। एक अधिकारी के रूप में एसएसपी बाबूराम काफी गंभीर और शांत प्रकृति के हैं, लेकिन अपराधियों, भूमाफियों और शराब माफियों के खिलाफ कड़े तेवर एवं खौफ पैदा करने वाले अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। इन्हें सम्मानित होने पर दरभंगा की जनता भी काफी खुशी व्यक्त करते हुए ऊपर वाले से इनके स्वास्थ्य के साथ और अधिक ऊर्जा से जनहित में कार्य करने के लिए सराहा है। परिप्रेक्ष्य में पुलिसिंग में बहुत सारी नई नई चुनौतियां आ रही हैं, जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कम्युनिटी पुलिसिंग से हम यह समझ पाते हैं कि समाज में कहाँ क्या है। यदि हम जनता के संपर्क में नहीं हैं तो यह पता करना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है कि यदि कहीं कोई गलत गतिविधियां हो रही हैं तो कहाँ हो रही हैं, इसको करने वाले कौन हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग से हमें अनुसंधान में भी मदद मिलता है। यदा कदा कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पैरवी और पहुंच के बदौलत गलत एफआईआर कराकर उसका मदद, प्रशासन का मदद लेकर सही आदमी को परेशान करते हैं। हम लोगों को वैसे केसेस के अनुसंधान में भी मदद मिलती है। कम्युनिटी पुलिसिंग पे जोर दिया जा रहा है, हम लोग भी इसके समर्थन में हैं और हम लोगों का भी प्रयास है कि इस चीज़ को और मजबूत किया जाए। खासकर जो दबे कुचले, आर्थिक तौर पे कमज़ोर और बिना पैरवी वाले लोग हैं, उनको वरीयता दिया जाए। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ